गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको कैलकुलस का फोर्थ चैप्टर का फर्स्ट डबल इंटीग्रल सॉल्व करवाया था। आज मैं आपको करा रही हूँ ट्रिपल इंटीग्रल सेकंड एक्सरसाइज। ट्रिपल इंटीग्रल में आपका 3 बार इंटीग्रेशन दे रखा होगा और 3 बार इंटीग्रेशन आप सॉल्व करोगे। हम क्या करते हैं, पहला इंटीग्रेशन है, पहले बीच वाले इंटीग्रेशन फर्स्ट आप इसको सॉल्व करोगे, फिर आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे, फिर हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स ध्यान रखोगे कि आप जब इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे तब आपके पास फर्स्ट जो हमारे पास है x के रिस्पेक्ट में है, तो y और z कांस्टेंट लेके सिर्फ x वाले का इंटीग्रेशन करना है। जब हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो z को कांस्टेंट लेंगे, जब z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x y आपका कांस्टेंट आएगा। तो इस टाइप से ट्रिपल इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। ट्रिपल इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए मेन हमें लिमिट्स गिवन होंगी, या तो आपको इस टाइप से जैसे 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1, dx dy dz तीनों इंटीग्रेशन कांस्टेंट की फॉर्म में गिवन होंगी, या आपको लिमिट्स 0 से x, 0 से y और 0 से 1 वेरिएबल की फॉर्म में गिवन होंगी, या आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा होगा। फर्स्ट टाइप आपको ऐसे दे रखा होगा कि कोऑर्डिनेट प्लेन x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, इसके बीच में आपका टेट्राहीड्रन बन रहा है। तो आप लिमिट कैसे निकालोगे? मतलब हमारी लोअर लिमिट तो हर केस में 0 0 0 रहेगी, क्योंकि x 0 y 0 z 0 दे रखा है। तो x फर्स्ट हम क्या करेंगे कि इसके अंदर पहले z की लिमिट निकालते हो, तो z को हम क्या करते हैं, बाकी सारी क्वांटिटी उस साइड ले जाते हैं, हम लेके चलते हैं x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 1। जेड को इधर रहने देंगे, बाकी सारी क्वांटिटी हम उस साइड ले जाएंगे, 1 माइनस एक्स माइनस में y। तो जेड आपका कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 से 1 माइनस एक्स माइनस वाई तक। फर्स्ट ये z की लिमिट आ जाएंगी। जब आपने z की लिमिट निकाल ली, अब हम y की निकालेंगे। y की निकालने के लिए आप क्या करोगे, z को 0 डाल दोगे, तो y आपका क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स से लेस, तो y की लिमिट हो जाएगी 0 से 1 माइनस एक्स। जब आप x की लिमिट निकाल रहे हो तो y और z दोनों को 0 डाल दिया, तो x लेस देन इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान रखोगे लिमिट्स आप कैसे निकालोगे। पहला जो हमारा z वेरिएबल है उसकी लिमिट्स हम दोनों में निकाल दें। आप x से भी स्टार्ट कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। मतलब जो पहली लिमिट्स होगी दोनों वेरिएबल में, फिर एक लिमिट्स जिसकी निकाल ली उसको 0 डाल दिया, दूसरी लिमिट निकाल ली, फिर 2 लिमिट निकाल ली, उन दोनों को 0 डाल के x की लिमिट हम फाइंड आउट कर लेंगे। एक तो हम इस टाइप से लिमिट निकालेंगे। एक आपके पास ऐसे दे रखा होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 दे रखा होगा, तो लिमिट्स निकालनी है। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल वैसे ही करोगे। हम क्या करेंगे, फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को ले लेंगे, लेस देन इक्वल टू 1 है। पहले आप जेड स्क्वायर की वैल्यू एक्स और वाई वेरिएबल में निकाल लो, और जेड इसका मतलब क्या होता है, जेड आपका माइनस से जेड की वैल्यू निकालोगे तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो ये मोड जेड की वैल्यू होती है। तो आपका जेड माइनस से प्लस के बीच में लाई करेगा, माइनस में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। ये आपके पास जेड की लिमिट्स आ गई। अब जब आपको वाई की लिमिट्स निकालनी है तो जेड को 0 डाल के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 है, यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। वाई स्क्वायर हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई की वैल्यू हो गई अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। जब आप इसको ले जाओगे तो यहाँ मोड वाई कर दोगे और आपकी लिमिट्स माइनस से प्लस के बीच में लाई कर जाएगी, दैट इज माइनस से प्लस। जेड की लिमिट्स निकाल ली, वाई की लिमिट्स निकाल ली, अब हम एक्स की लिमिट्स निकालते हैं। आप एक्स की लिमिट्स जब निकालोगे तो वाई और जेड को दोनों को 0 डाल दोगे। एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1, तो मोड एक्स इज लेस देन आपका क्या हो गया 1, तो एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करेगी।
स्टूडेंट्स ध्यान रखना, जब आपको गिवन नहीं है कि x की वैल्यू 0, y की 0, z की 0, तो हमारी लिमिट्स माइनस से प्लस जाएगी। जब आपको 0 0 दे रखा है तो आप लिमिट्स 0 से आगे स्टार्ट करोगे। क्वाड्रेंट्स दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग लिमिट लोगे और उस हिसाब से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका ट्रिपल इंटीग्रेशन सॉल्व होगा। ऐसे ही मैंने आपको डबल में बताया था, सेम थिंग है। फिर ट्रांसफॉर्मेशन करके भी यूज़ करेंगे। पहले इन दोनों पे बेस में आपको क्वेश्चन कराती हूँ, फिर हम आगे नेक्स्ट में ट्रांसफॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में सेंड करेंगे। इसी पे बेस पहला सिंपल सा फर्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने। जैसे एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दैट इज ट्रिपल इंटीग्रेशन 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1 e की पावर x प्लस वाई प्लस जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। ये आपके पास इंटीग्रेशन है। अब इसमें देखो, आपको तीनों ही लिमिट कांस्टेंट दे रखी है। कांस्टेंट लिमिट से आपको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन मैं आपको ये कर रही हूँ, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। तो आप क्या करोगे, पहले इस वाले फर्स्ट इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे। जब आप फर्स्ट इंटीग्रेशन को सॉल्व कर रहे हो, बाकी आपने एज इट इज़ रखना है। एक्स के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हो तो वाई जेड कॉन्स्टेंट है। आपको पता है कि ई की पावर एक्स प्लस ए का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होता है, तो ई की पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया। फिर हम लिमिट्स लगा देंगे। लिमिट्स हैं 0 से 1 और ये डी वाई बाई डी जेड। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, आप जिसके रिस्पेक्ट में आपने इंटीग्रेशन किया है लिमिट उसी में लगाओगे। तो हमने एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया है, तो पहले हम x की लिमिट्स लगाएंगे। x की लिमिट अपर लिमिट डाल दी 1 e की पावर 1 प्लस वाई प्लस जेड, फिर माइनस में लोअर लिमिट e की पावर 0 डाल दिया और यहाँ पे आ गया y प्लस में z और ये आपका आ गया डी वाई डी जेड। ओके, अब हम क्या करते हैं, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं। जब y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो, e की पावर y का इंटीग्रेशन e की पावर y, z आपका कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन एज इट इज सेम हो गया। लिमिट्स डाल दी 0 से 1, फिर z के रिस्पेक्ट में रह गया। अब फिर लिमिट्स पुट कर देते हैं। पहले मैं अपर लिमिट डाल रही हूँ, y की जगह 1 डाला तो ये हो गया 2 प्लस में z, और यहाँ पे y की जगह 1 डालती हूँ 1 प्लस में z, माइनस में लोअर लिमिट। माइनस में हम लोअर लिमिट डाल रहे हैं 0 डाल रहे हैं, तो e की पावर 1 प्लस जेड, माइनस में y की जगह 0 डाला e की पावर जेड, ये ब्रैकेट में लिख दिया क्योंकि अपर माइनस में लोअर लिमिट, और ये आपका क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू डी जेड। 0 से 1 e की पावर 2 जेड 2 प्लस जेड, ये माइनस में है ये भी माइनस में है, तो माइनस 2 ई की पावर 1 प्लस में जेड प्लस में ई की पावर जेड, ये आपका आ गया दैट इज डी जेड। फिर दोबारा इसका इंटीग्रेशन करते हो जेड के रिस्पेक्ट में, सेम इंटीग्रेशन ई की पावर 2 जेड का ई की पावर 2 जेड, ई की पावर 1 प्लस जेड का ई की पावर 1 प्लस जेड, ई की पावर जेड का ई की पावर जेड। लिमिट है आपकी 0 से 1। पहले मैं 1 पुट करती हूँ तो ई की पावर 3, 2 ई की पावर 2 प्लस में ई की पावर 1, फिर हम माइनस में लोअर लिमिट 0 डालते हैं ई की पावर 2, माइनस में 2 ई की पावर 1 और 0 डाल दिया तो यहाँ पे आ गया ई की पावर 0 आपका हो गया 1। इसको सॉल्व करते हैं। ई की 3 माइनस में 2 ई स्क्वायर प्लस सी माइनस ई स्क्वायर प्लस 2 ई माइनस में 1, तो स्टूडेंट्स आप देखोगे आपके पास आ गया ई क्यूब माइनस में 3 ई स्क्वायर प्लस का 3 ई माइनस 1, तो ये आपका फॉर्मूला बन रहा है ई माइनस में 1 की क्यूब का, तो ये आपका आंसर आ गया दैट इज ई माइनस में 1 का क्यूब। तो ये हमारा एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल था कि हमने लिमिट्स पुट करते जाना है, इंटीग्रेशन करते जाना है, लिमिट्स पुट करना है। तो एक्सरसाइज फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट में लिमिट्स कांस्टेंट और वेरिएबल्स में दे रखी हैं, तो आप लिमिट्स पुट करते जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आप ऐसे सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद मैं आपको करा रही हूँ क्वेश्चन सेकेंड का।
सेकेंड का सेकेंड पार्ट सॉल्व करवाती हूँ। सेकेंड का सेकेंड पार्ट में आपको क्या दे रखा है, लिमिट्स तो मैंने आपको निकालनी बताई दी थी। हमें सेकेंड के सेकेंड पार्ट में क्या करना है, दैट इज़ सेकेंड का सेकेंड पार्ट आपको दे रखा है ट्रिपल इंटीग्रेशन एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड और ओवर द टेट्राहीड्रन बाउंडेड बाय कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है, एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू 0 एंड द प्लेन एक्स प्लस वाई प्लस में जेड इक्वल टू 1, ये प्लेन दे रखा है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था आपका रीजन क्या हो जाएगा, रीजन आपका हो गया दैट इज़ एक्स वाई जेड वेयर एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेस देन 1, एक्स लेस देन 0, वाई लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0 और जेड भी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये रीजन है। यहाँ से हम लिमिट निकालेंगे तो पहले जेड की निकालते हैं, तो 1 माइनस बाकी जो बच के आप उधर ले जाओगे और जेड की लिमिट आप 0 से देखोगे 1 माइनस एक्स माइनस वाई तक आ गई। वाई की लिमिट्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, फिर वैसे ही करना है, मैंने आपको बताया था जेड को 0 डाल दिया तो यहाँ आ गया 1 माइनस एक्स। एक्स की लिमिट निकालने के लिए वाई और जेड दोनों को 0 डाल दिया तो आपकी लिमिट हो गई x लाई कर रहा है 0 से 1। तो हम ये लिमिट्स निकाल के, ये लिमिट्स निकाल दी मैंने, पहले मैंने लिख दी z की लिमिट 0 से 1 माइनस एक्स माइनस वाई, फिर y की लिमिट 0 से 1 माइनस एक्स, फिर x की लिमिट 0 से 1 और यहाँ पे आपके पास आ गया x वाई जेड डी एक्स डी वाई और डी जेड। स्टूडेंट्स देखोगे पहले मैंने जेड की लिमिट निकाली है तो मैंने इसको चेंज कर दिया डी जेड डी वाई और डी एक्स में, क्योंकि मैंने पहले जेड की लिमिट्स रखी फिर वाई की फिर एक्स की। जैसे मैंने जेड की निकाली आप पहले एक्स की भी निकाल सकते हो क्योंकि आपको एक्स दे रखा है तो वो वाई जेड की फॉर्म में आ जाएगा, आप उससे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, फिर आपका बिल्कुल सेम वैसे ही आप इंटीग्रेशन करते जाओगे। जब आप पहले जेड का फर्स्ट टर्म को मैं सॉल्व करके दिखा देती हूँ, बाकी आप अपने आप करना। इसको हम सॉल्व करते हैं 0 से 1 ये आपका हो गया एक्स वाई जेड स्क्वेयर बाई 2 डी वाई डी एक्स। तो जेड की जगह आपने लिमिट हमारी क्या है, दैट इज़ लिमिट भी यहाँ डाल देती हूँ 0 से 1 माइनस एक्स माइनस वाई। स्टूडेंट्स ध्यान रखोगे जब आप इंटीग्रेशन सॉल्व कर दिया तो इंटीग्रेशन को आप हटा दोगे, आप सीधा लिमिट्स पुट करोगे, फिर लिमिट्स की फॉर्म में लिख दोगे तो आप देखोगे कि एक्स वाई बाई 2 तो आपका कांस्टेंट है, जेड की जगह आ गया 1 माइनस एक्स माइनस में वाई का स्क्वायर और यहाँ पे 0 आया तो सारी टर्म 0 बन जाएगी, तो ये आपका हो गया डी वाई डी एक्स। अब आप क्या करोगे कि आप देखोगे आप क्या कर सकते हो, इस पे इसका फॉर्मूला खोल के फिर y से मल्टीप्लाई करके फिर हर टर्म का इंटीग्रेशन करो, लिमिट्स पुट करो तो आपके पास यहाँ से आपके पास आंसर आता जाएगा। तो इसको आप आगे खुद ट्राई करना, ट्रिपल इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं आप खुद ट्राई करोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। किसी की कहीं भी कोई भी पार्ट नहीं समझ में आता तो मुझे आप व्हाट्सएप पे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो, तो मैं उसको आप सॉल्व करवा दूँगी। तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। तो आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट तक इसको सॉल्व करो। किसी को कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे वो सेंड करो। ओके, थैंक यू।